हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मैं विशाल तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप लोगों के लिए कुछ चंद लाइनें हैं कि माथे की लकीर तब तक नहीं बदलती जब तक कि हाथों से मेहनत नहीं होती है। तो इन्हीं मोटिवेटेड लाइनों के साथ हम अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज की सेशन बहुत ही अच्छी धमाकेदार सेशन होने वाली है, जिसमें आपको कुछ ईवीएस केवीएस के लिए, केवीएस के अंदर जो ईवीएस का सेगमेंट आएगा उसके लिए आपके कुछ बर्ड से रिलेटेड हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, कुछ कंटेंट्स की बात करेंगे, कुछ बाद में क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर की हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। आज के सेशन के हमारे कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, जैसे बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो एनसीईआरटी ने कुछ बर्ड्स के बारे में बता रखा है आपको। देखो सबसे पहले बर्ड कौन सी बेटा, देखो ध्यान से, इंडियन रॉबिन, यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसको, भारतीय कलचिड़ी भी कहा जाता है या भारतीय रॉबिन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई देखो इंडियन रॉबिन की विशेषता क्या होती है। पक्षी आपको सामने दिख रहा होगा। तो ये पक्षी क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, यह अपने घोंसले का निर्माण कहां करती है, देखो स्पेस बिटवीन द रोड साइड स्टोन, यानी कि जो भी सड़क के किनारे जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों के बीच में क्या करती है, ये अपने घोंसले का निर्माण करती है और वहीं पर क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है, अच्छा इनके नेस्ट किस चीज से बने होते हैं ज्यादातर, ध्यान रखना। तो कह रहा है इनका जो नेस्ट बना होता है, दे आर मेड अप ऑफ ग्रास। इसके घोंसलों में बेसिकली क्या होते हैं, मेनली देखो ग्रास होती है, घास होती है, और क्या होते हैं देखो सॉफ्ट ट्विंग्स होते हैं, यानी कि टहनियां, कोमल टहनियां, पतले पतले जो टहनियां होती है वो होती हैं, जड़ें होती हैं, ऊन होती हैं, और बाल और रुई होते हैं। ध्यान रखना किसकी हम बात कर रहे हैं, कौन सा पक्षी है, तो यह पक्षी है इंडियन रॉबिन की हम बात करते हो। तो अगर कभी पूछ ले बताओ ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले रोड साइड के किनारे जो आपके पत्थर होते हैं उन पत्थरों के बीच में अक्सर ये अपने घोंसले का निर्माण करता है, तो कौन होता है, आपका इंडियन रॉबिन होता है। क्लियर है। और इनके घोंसलों में क्या क्या चीजें होती हैं, ग्रास यानी घास होती हैं, ट्विंग्स होती हैं, रूट्स होती हैं, हेयर होते हैं, वूल होते हैं और कॉटन्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो कौन सा पक्षी है, इंडियन रॉबिन। आप बर्ड्स को देख सकते हो यहां पे आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पक्षी की बात करते हैं। ये तो हो गया कौन सा हमारा, इंडियन रॉबिन। अगले पक्षी की बात करते हैं। दूसरा पक्षी है, देखो ध्यान से, क्या नाम है उसका, क्रो, यानी कि कौवा। तो जहां पर इंडियन रॉबिन पत्थरों के बीच में अपने घोंसले का निर्माण कर रही थी, वहीं पर जो कौवा होता है वो अपने घोंसले कहां बनाता है, तो यह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर क्या करता है, प्लांट का जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा होता है वहां पर क्या करता है, ये अपने घोंसले का निर्माण करता है बेटे। ठीक है, और इसके घोंसले में, यानी ये अपना जब घोंसला बना रहा है बेटा, तो ध्यान सुनना, इसके घोंसले में ये जितनी भी चीजें मिल सकती हैं उसको उपयोग करता है। ज्यादातर किसको, देखो ये तार को, इवन किसको, वायर्स को उपयोग कर रहा है, वुड को, लकड़ी को, या फिर उसके क्या हो सकते हैं, कह रहे कि ऑल काइंड ऑफ थिंग्स को क्या कर सकता है, ये उपयोग करता है। और कहां पे बनाता है अपने घोंसले बेटा, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर ये अपने घोंसले का निर्माण करता है। तो अगर पूछे बताओ ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर घोंसला बनाता है, तो वो होता है बच्चे कौवा। ठीक है, चलो तो ये हो गई किसकी बात, हमने दूसरे पक्षी की बात की जिसका नाम क्या था, क्रो था। चलो अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट पक्षी की बात करते हैं। देखो ध्यान से, अगली पक्षी है कोयल। अब ध्यान सुनना, दोनों तो है काले ही, कौन से वाले, कौवा और कोयल। अब कौवा जो होता है तो वो घोंसला तो बनाता है, लेकिन जैसे कोयल की बात आती है बेटे, ध्यान सुनना, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ध्यान रखना, कोयल जो होती है पक्षी, वो अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती, बड़ी चालाक है। कैसे, देखो क्या कर रही है, ये कौवे के घोंसले में जा करके छुप करके क्या कर रही है, अपने अंडों को उनके अंडों के साथ रख देती है। और बेचारा कौवा जो भोला वाला है वो क्या कर रहा है, उनके अपने अंडे, जैसे वो सो रहा है उसको अपने अंडे को संभाल रहा है, वैसे क्या करता है, वो ये समझता है कि यह मेरा ही अंडा है, चलो मैं इसको भी क्या करता हूं, संभालता हूं। तो
कोयल के बच्चे, यानी कोयल ने जो अंडे रखे थे उस अंडे में से जो बच्चे बड़े हो रहे, किसकी वजह से हो रहे, कह रहे हैं वो कौवे उसको बड़े कर रहे हैं बेसिकली। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, देखो पूछा ऐसा कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बना रही है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, क्या करती है, यह कौवे के अंडे में क्या करती है, घोंसले में अपने अंडे रख के आ जाती है, और कौवा उन्हें अपने अंडे समझकर क्या करता है, सेने का काम करता है। अब हम सबको पता है कोयल क्या करती है, बहुत अच्छी मधुर, वो तो बाद में पता चलता है कौवे को जब वो आवाज निकालती है उसके बच्चे, तो अब ऑब्वियस सी बात है कोयल के बच्चे और कौवों के बच्चे में तो अंतर रहेगा ही रहेगा। तो जब कौवे के बच्चे काव काव करते हैं और कोयल की वही बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, वो मीठी मधुर आवाज निकालेंगे, तब क्या होता है वहां पे उनको पता चल जाता है इस चीज का। बात समझ में आई? तो ये कौन सा पक्षी है, तो पूछेगा ऐसा कौन सा पक्षी जो घोंसला नहीं बनाता है, तो वो कौन सी होती है, कोयल होती है, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पक्षी कौन सा है आपका, अगले पक्षी का नाम है बेटा, देखो ध्यान से, डव, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, फाख्ता। देखो दिखने में बिल्कुल ये कबूतर के जैसा होगा, बट कबूतर नहीं है, ध्यान रखना। यह दिखने में क्या होता है, ये कबूतर जैसा होता है, बट कबूतर नहीं होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा फर्क है उसमें, ध्यान से देखो क्या है, कह रहा है कि ये अपने घोंसले फिर कहां बनाते हैं, ध्यान रखना। तो ये अपने घोंसले प्रायः जो आपके मेहंदी की हेज होती है, मेहंदी की डालियां होती हैं उनके बीच में, या फिर कैक्टस के जो पत्ते होते हैं उनके बीच में अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं। कौन सा पक्षी हैं, कह रहे ये होते हैं डब वाले पक्षी, यानी कि आपके फाख्ता। और ध्यान रखना, इसके पहले ध्यान रखना, ये जो पक्षी है डव, ये बेसिकली जितने भी तक हमने पढ़े सभी क्या करते हैं, अपने जोड़े के साथ मिलकर के क्या करते हैं, मेल और फीमेल दोनों मिलकर के क्या करती हैं, अपने घोंसले का निर्माण करती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल ही करेगा फीमेल नहीं करेगी, दोनों मिलकर के क्या करती हैं, घोंसलों का निर्माण करती। तो ये कौन सा पक्षी था बेटे, डव की बात किया था हमने, फाख्ता की बात किया था, ठीक है। चलो अगले की बात करते हैं। देखो एक बहुत ही प्यारी और सुंदर से पक्षी है जिसका नाम क्या है बेटा, गौरैया स्पैरो। आजकल तो ये शहरों में बिल्कुल विलुप्तता के कगार पर चली गई है, क्योंकि अर्बनाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है, घरों का बनावट इतना ज्यादा बढ़ता चला गया, शहरीकरण होता चला गया, जिसकी वजह से क्या होगा, कह रहा है हीट इतना ज्यादा बढ़ गया शहरों में, तो इसके प्रभाव से क्या हुआ, ये पक्षी विलुप्तता के कगार पे चली गई है, ठीक है। तो पूछे कि ये अक्सर हमें देखने को कहां मिलती थी, तो कह रहा पहले ये पक्षी प्रायः हमें अपने घर के कोर्टयार्ड में, यानी हमारे घर के आंगन में, कि पक्षी क्या होते थे, ये घोंसले बनाते हुए दिख जाते थे, ठीक है। कहां कहां पे देखो, गौरैया हमारे घर के और उसके आसपास पाई जाती थी पहले, ठीक है। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ, बिल्कुल कम हो गई हैं। कैसे घोंसले बनाती थी, तो कह रहा है हमारे घर के बीच कोर्टयार्ड में बनाते थे, आंगन में बनाते थे, अलमीरा के ऊपर बनाते थे, खिड़की के बगल में, शीशे के पीछे, इस तरह जगहों पर क्या करते थे, ये अपने घोंसले का निर्माण करते थे। और ये भी वही सेम कहानी कि ये लोग भी क्या करते हैं, जोड़े में मिलकर के क्या करते हैं, पक्षी अपने घोंसले का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी पक्षी होती है, ये होती है स्पैरो, जो आज की डेट में क्या है, हमारे शहरों में बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला कौन सा पक्षी है, अगले पक्षी का नाम क्या है बेटा, पिजन है। तो पिजन एक ऐसा पक्षी है जो प्रायः कहां पे देखने को मिलता है, कह रहा है ये पक्षी शहरों में तो आजकल दिख रहा है, लेकिन क्या है देखो, ये घोंसले कहां बनाते हैं, कहां पे रहते हैं, तो आजकल की डेट में आप देखोगे एसी के ऊपर घर बनाते हुए दिख जाते हैं, अपने घोंसले बनाते हुए दिख जाते हैं। अच्छा, उन्हीं घर को ये ज्यादा सेलेक्ट करते हैं, ध्यान रखना, जिन घर में कोई रहता नहीं है। आप देखना, आप अपने घर में अगर घर को अगर 1 महीने 2 महीने के लिए बंद कर दोगे, तो देखना उसमें कबूतर आकर के बैठना शुरू करेंगे, ध्यान रखना। तो बेसिकली ये उन घरों को सेलेक्ट करते हैं जिनमें क्या होता है, वो पुराने घर, खंडहर टाइप के घर हैं, उन घरों को सेलेक्ट करते हैं क्या करने के लिए, अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए। तो कौन से ऐसे पक्षी हैं जो पूछेगा पुराने घरों में, पुराने खंडहरों में अपने घोंसले का निर्माण करते हैं, तो ये कौन होते हैं पक्षी, कबूतर वाले पक्षी होते हैं। क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट पक्षी की बात करते हैं। अगली पक्षी कौन सी है, देखो ध्यान से, आपके स्क्रीन के ऊपर अगली पक्षी है बरबेट, एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी जिसका नाम क्या है, बरबेट, या हिंदी में कई बार इसे क्या कहते हैं बेटा, बसंत गौरी भी कहते हैं। हिंदी में इसका बरबेट तो नाम लिखा ही होगा, साथ में एक और नाम लिख सकता है क्या, बसंत गौरी भी लिख सकता है बेटा, ध्यान रखना। यहां पर बरबेट के अलावा हिंदी में क्या लिख सकता है बेटे, बसंत
गौरी भी लिख सकता है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कौन सा पक्षी है तो क्या क्या बताओगे? बरबेट होती है, इसको हिंदी में कई बार बसंत गौरी भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या इसका और भी कोई नाम है? तो ध्यान रखना, इसका और भी एक नाम है, इसे कॉपर स्मिथ भी कहते हैं। और अक्सर हमें गर्मियों के दिनों में क्या दिखाई पड़ता है? अपने घर के आसपास में देखोगे तो टुक टुक करती हुई आवाज सुनाई पड़ जाती है हमें। क्यों टुक टुक की आवाज सुनाई पड़ती है? क्योंकि ये क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, ये पेड़ का जो ट्रंक होता है ना, बेसिकली पेड़ की जो तना होती है, उस तने वाले पार्ट में क्या करती हैं, ये होल करके उसके अंदर क्या करती हैं, अपने घोंसले बनाती है। तो अगर पूछे बताओ ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में अपने घोंसले का निर्माण कर रहा है, तो कौन सी पक्षी होती है? देखो, ये बरबेट यानी बसंत गौरी नामक पक्षी होती है। क्या करती है? अपने घोंसले का निर्माण करती है। तो कहां पे बना रही है? पेड़ के तने में अपना घोंसला बना रही है। ठीक है, ध्यान रखना, ये वुड पैकर नहीं है, वुड पैकर से थोड़ा सा अलग है पक्षी, ध्यान रखना। ठीक है, वो जो कठफोड़वा होता है, कठफोड़वा से बिल्कुल थोड़ी सी अलग पक्षी है ये। ठीक है, यहां पे बर्ड को देख सकते हो, इसने क्या किया है, यहाँ पे प्लांट का ये जो स्टेम वाला पार्ट देख रहे हो, इसके बीच में क्या देखा, होल बना रखा है कि नहीं देखा? इसमें होल में चेक करके देख लो आप, यहां पे दिख रहा होगा आपको। और इसके अंदर आप देखोगे क्या दिख रहा है? यहां पे इस पे पक्षी का बच्चा अंदर है, और ये क्या कर रहा है, ये इसको फीडिंग करवा रही है। बात क्लियर है? तो ये है कौन सी पक्षी? ये आपकी है बसंत गौरी। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले पक्षी की बात करते हैं। देखो, अगली पक्षी का नाम क्या बेटा? टेलर बर्ड। अगली जो पक्षी है उसका नाम क्या बेटा? टेलर बर्ड। तो नाम से ही पता चला, देखो नाम क्या? टेलर बर्ड है, दर्जिल पक्षी है। अब ये कर क्या रही है? देखो, दो पत्तों को आपस में सिल करके, अब उसकी चोंच जो होती है वो क्या थी, यानी कि जो उसकी चोंच है वो बहुत ही पैनी है, तो कह रहा उस पैनी चोंच का वो सहारा लेकर क्या करती है, पत्तों को आपस में सिल देती है। और जब सिलेगी तो क्या करेगा, उसके अंदर कॉटन ला करके रख देगी, रुई रख देगी, कपड़े पुराने चिथड़े जो होते हैं उसको रख देती है, घास के तिनकों को रख देती है, और इससे प्यारा सा खूबसूरत सा क्या होगा, वो उनका घोंसला बन जाता है। तो कौन से ऐसी पक्षी है? देखो ध्यान से, कह रहे उस पक्षी का नाम क्या है? ये आपकी पक्षी है टेलर बर्ड है। देखो ध्यान से, अब अगर पिक्चर को ध्यान से देख पा रहे होगे तो आप देख सकते हो यहां पर इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, इन्होंने लीफ को क्या किया, बीच में देखो स्टिचिंग कर दिया कि नहीं कर दिया, पत्तियों को ही देखो क्या कर रखा है, स्टिच कर रखा है। तो ऐसा पक्षी जो पत्तियों को स्टिच करके क्या कर रहा है, अपने घोंसले का निर्माण कर रहा है। और अगर आप देख पा रहे होगे तो इसमें दिख रहा होगा आपको, इसमें क्या किया इसने, रुई भरा हुआ है, कॉटन भरा हुआ है, तिनके भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? तिनके भरे होते हैं और रुई भरी होती है। बात समझ आई? तो ये कौन सा पक्षी है? ये पक्षी का नाम क्या है बेटा? टेलर बर्ड नाम है। क्या नाम है बेटा? टेलर बर्ड। तो इसका मतलब ये अपने अंडे कहां देगी? पक्षियों को सिल करके जो घोंसला बनाया था उसी में क्या करती है, ये अंडे देने का कार्य करती है। पक्षी का नाम टेलर बर्ड। चलो अगले पक्षी की बात करते हैं बेटा। देखो अगली पक्षी कौन सी है? अगली पक्षी का नाम है बेटा सन बर्ड। चूंकि जैसा नाम है वैसा कुछ कहानी है इसकी भी। देखो क्या कर रही है, कह रहे ये एक ऐसी पक्षी होती है जो क्या करती है, घोंसले अपने जब बनाती है तो ये पेड़ों की शाखा से लटकते हुए घोंसले का निर्माण करती है। क्या करती है बेटा? ये पेड़ों की शाखा से लटकते हुए घोंसलों का निर्माण कर रही है। देखो ध्यान से, और इनके लटकते हुए घोंसले में यहां पे देख सकते हो, ये लटकते हुए घोंसले हैं, इनमें क्या क्या यूज किया इन्होंने, तो इन्होंने यूज किया, देखो बाल यूज किया है, घास यूज किया है, पतली टहनियां यूज किया है, सूखी पत्तियां, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े, कपड़े, यहां तक कि मकड़ी के जाले तक भी इनके अंदर क्या होते हैं, इनके घोंसलों में दिखाई पड़ जाते हैं। तो कौन से ऐसे पक्षी हैं जो पेड़ की डाल से लटकते हुए घोंसले बनाते हैं? ध्यान रखना कौन सा पक्षी है बेटा? सन बर्ड होता है। कौन सा होता है बेटा? सन बर्ड होता है। आप इनके घोंसले में चेक कर सकते हो। देखो इनके घोंसले में आपको बहुत सारी यहाँ पे चीजें दिख जाएंगी। देखो इनके घोंसले में क्या क्या यूज हुआ है। यहाँ पे देखो पुराने कपड़े, चीथड़े दिख रहे हैं, यहाँ पे पेड़ की शाखाओं के यानी जो उनके जो बार्क होती हैं, छिल पेड़ों की छाल होती है, वहां तक वो भी सब दिख गई है। और पक्षी कौन सा है? देखो ये पक्षी है, ये वो पक्षी है जिसका नाम क्या है? सन बर्ड है। ये वही पक्षी जिसने क्या किया, इस जाले को यानी कि इस पूरे के पूरे घोंसले का निर्माण किया है। तो ये कौन सा पक्षी है? नाम क्या है इसका? सन बर्ड नाम है। क्या नाम है बेटा? सन बर्ड नाम है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे आते हैं हम, अगले पॉइंट्स पे आते हैं। देखो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बर्ड है जिसका नाम क्या बेटा? देखो ध्यान से, वीवर वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीवर वर्ड कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर पूछेगा बीवर के नाम से, ठीक है,
वीवर वर्ड के नाम से बात कर रहा है। तो वीवर पक्षी कौन सी होती है? ये एक सुंदर सी पक्षी है वीवर। अब ध्यान सुनना, इसकी विशेषता क्या होती है। कह रहा है कि जो मेल वीवर होता है वही क्या करता है, इनमें कारीगरी देखो। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि मेल फीमेल दोनों मिलकर के क्या कर रहे थे, घोंसले का निर्माण कर रहे थे। ज्यादातर पक्षियों के, गौरैया हो गई, कबूतर हो गया, या फिर आपके क्या थे उधर डब वाले पक्षी, तो क्या करते अपने घोंसले का निर्माण कैसे कर रहे थे, ग्रुप में मिलकर के काम कर, यानी कि सॉरी जोड़ों में मिलकर के काम कर रहे थे। उनके पेयर्स जो थे वो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। पर इस केस में बीवर की बात कह रहे हैं, तो बीवर वाले पक्षी क्या करते हैं बेटा, ध्यान सुनना। ये वो पक्षी होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, उनके मेल क्या करते हैं, घोंसले का निर्माण करते हैं। और फीमेल जो होती है उनमें से सबसे खूबसूरत जो घोंसला होगा उस घोंसले को चूज करके क्या करती है, उसमें अंडे देने का काम करती है। तो अगर पूछे ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका मेल क्या करता है, अपने घोंसले का निर्माण करता है, तो वह पक्षी कौन सा होता है, वीवर पक्षी होता है। अब थोड़ी विशेषता और क्या समझिएगा, इनके जो नेस्ट होती है, घोंसला होता है, उस घोंसले में क्या होते हैं, 2 होल होते हैं। कितने होल होते हैं बेटा, 2 होल होते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में 2 छिद्र होते हैं, तो वो वीवर होता है। चूंकि इसके घोंसले को मेल ने बनाया तो थोड़ा उसने कंस्ट्रक्शन दिमाग जो लगाया हो, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से दिमाग लगाया। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे इस पिक्चर को, अगर ध्यान से देखो आप, ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो ये चीजें दिखाई पड़ेंगे। इस घोंसले में अगर ध्यान से देख पा रहे होगे, देखो यहां पे 2 आपको इसमें होल दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, देखो यहां से अगर मैं यहां पे दिखा पा रहा हूं आपको, अगर इसमें आपको विजिबल होगा तो देखो ध्यान से, एक नीचे एक होल दिखा रहा है और एक ऊपर होल दिखा रहा है। तो अब होता क्या है बेसिकली, इनके होल के अंदर ध्यान से देखना, ये जो 2 होल दिख रहे हैं आपको, इन दोनों होल में से एक होल तो क्या होता है, बिल्कुल फॉल्स होता है। अब थोड़ा मैं इसका अगर रफ डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, ध्यान से देखना, इसका रफ डायग्राम बनाऊं आपके सामने, तो ध्यान से सुनना कैसा होता है। अगर मान लो कह दे, ठीक है देखो ध्यान से, अगर मान लो रफ डायग्राम अगर इसका बनाओ, थोड़ा सा आगे मैं बनाता हूं, चलो अगले वाले स्लाइड पे दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे जगह है, मैं इसलिए इसको दिखा रहा हूं, इसको अभी इस पक्षी के बारे में बाद में बात करेंगे, पिछले वाले केस की बात कर रहे हैं। देखो बेटे, अगर मान लो मैं कहता हूं कि इसका घोंसला जो था बीवर पक्षी का, वो कैसा था, कुछ ऐसा था, ये घोंसला है, तो इसमें कितने होल दिख रहे थे, इसके अंदर आप देख रहे थे 2 होल दिख रहे थे। एक होल जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे था और दूसरा होल नीचे से ऐसे होता है पूरा। तो होता क्या है, जो नीचे वाला होल होता है ये क्या होता है, थ्रू आउट होता है, मतलब पूरा लंबा बड़ा सा है, और ये आगे वाला ऊपर वाला क्या है, वो छोटा सा दिख रहा है। तो ये ऊपर वाला जो होल होता है वो क्या होता है, देखो ये वाला होल बेसिकली दूसरे जीवों को कंफ्यूज करने के लिए होल वो बनाते हैं। किस पर्पज के लिए, ताकि अगर मान लो कोई शिकारी वाला जीव आता है, जैसे सांप आ गए, गिलहरी आ गई, इस तरह के जो जीव होते हैं, अगर मान लो गलती से इधर की तरफ आ भी गए तो क्या करेंगे, अगर यहां पे जाएंगे तो क्या करेंगे, अंडों को देखेंगे। यहां पर बेटा ध्यान सुनना, अगर मान लो ये अंडे देखेंगे तो क्या उनको लगेगा कि यहां पे तो कोई अंडा है ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर वो अंडे रखते ही नहीं है। अंडे कहां पे रखते हैं, कह रहे ये वाला पक्षी बड़े चालाक है, वीवर कहां पे अंडे रख रहे हैं, नीचे वाले होल में रखते हैं अपने अंडे, और ऊपर वाला बिल्कुल खाली होता है। तो इसका मतलब सांप अगर आएगा भी तो उससे क्या दिखेगा, कहेगा कि यहां पर तो अंडे है ही नहीं, वो क्या करेगा, रिटर्न बैक हो जाएगा वहां से। तो इसका मतलब वो कौन सा पक्षी है, कह रहा है वीवर ऐसे चालाक पक्षी हैं जो क्या कर रहे हैं, 2 होल बनाते हैं, एक दूसरे व्यक्ति को यानी दूसरे पक्षियों को या दूसरे जीवों को चकमा देने के लिए ऊपर वाला होल बना हुआ, नीचे वाला क्या होता है, थ्रू आउट होल होता है। इसीलिए इनके होल में, इनके घोंसले में कितने होल होते हैं, 2 होल होते हैं, ध्यान रखना। बात समझ में आई। तो हम किस पक्षी की बात कर रहे थे, वीवर पक्षी की बात कर रहे थे। किस पक्षी की बात कर रहे थे बेटे, वीवर पक्षी की बात कर रहे थे। और उनमें घोंसले का निर्माण कौन करती हैं, कह रहा उनके मेल करते हैं, फीमेल क्या करती है, उनमें से सबसे खूबसूरत घोंसले का चुनाव करती हैं। ये पॉइंट्स हैं उसमें। अब आते हैं एक और बढ़िया पक्षी है जिसका नाम क्या है, देखो बेटा, जैकोबियन कुक्कू।
क्या नाम इसका? जैकोबियन कुक्कू कहते हैं। अच्छा, कई बार हिंदी में या फिर हिंदू मैथोलॉजी में जो साहित्यकार लोग हैं, बेसिकली ध्यान सुनना, वो हिंदी लिटरेचर के अंदर इसी कुक्कू को कई बार किस नाम से बुलाया गया है? चातक के नाम से बुलाया गया। बेटा ध्यान रखना, किस नाम से बुलाया गया? चातक के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है जैकोबियन कुक्कू के बारे में, तो हिंदी में कई बार मैथोलॉजी जो आपके लिटरेचर में साहित्यकार लोग हैं, तो कई बार इसे किस नाम से बुलाते हैं? चातक के नाम से बुलाया गया है। अब इसकी विशेषता क्या है इस पक्षी की? कह रहे ये वो पक्षी होता है जो पूरी की पूरी, अगर मान लो वो साहित्यकारों का ऐसा मानना होता है, और फैक्ट्स भी इसके साथ में, कि ऐसा पक्षी है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए सिर्फ बारिश की बूंद पर क्या होता है? यह निर्भर होता है। चाहे धरती के ऊपर कितना भी पानी पड़ा हुआ हो, ये उस पानी को नहीं पीता है। सिर्फ किसके लिए है ये ध्यान से देख लेना, ये सिर्फ पक्षी किसके पानी को पीता है? वर्षा की पहली बूंद को पीता है, और फिर उसके बाद क्या होता है? छुप जाता है ये। ठीक है, यानी कि ये एक स्पेशल टाइप का पक्षी बरसात के सीजन में ही दिखाई पड़ेगा। उसी समय क्या करता है ये? अपनी क्वेंच यानी क्वेंच ऑफ थ्रस्ट जो करता है, वो कैसे हो जाता है? कह रहा है पहली रेन वाटर से क्या करता है? क्वेंच ऑफ थ्रस्ट को खत्म करता है। तो कौन सा पक्षी है? जैकोबियन कुक्कू नामक एक पक्षी होती है। बात समझ में आई आपको? तो ये कौन सी पक्षी थी? जैकोबियन कुक्कू। अब हमने देखो आपको कुछ क्वेश्चंस बताया, कुछ आपके कंटेंट्स के बारे में बताया है। आइए जरा उन क्वेश्चंस, उन कंटेंट्स जो हमने पढ़ा है, जरा देखते हैं उनसे क्या हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है कि इधर कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, और इधर क्या दिए? उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है जो उनके नेस्ट से संबंधित है, उनके घोंसलों से संबंधित है। ठीक है, तो देखो यहां पे जैसे पहला बर्ड की बात कर रहा है, किसकी? सन बर्ड की बात कर रहा है पहले नंबर पे। दूसरे पे कोयल की बात कर रहा है। तीसरे पर इंडियन रॉबिन की बात कर रहा है। और चौथे पे किसकी बात कर रहा है बेटा? टेलर बर्ड की बात कर रहा है, और उनके नेस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। अब ध्यान से देखते हैं, पहले में क्या कर रहा है? सन बर्ड। तो सन बर्ड कौन सा पक्षी होता था? ऐसा पक्षी जो अपने घोंसले लटकते हुए बनाता था, पेड़ों की शाखा से लटकते हुए घोंसले बनाता, जिनमें क्या हुआ था? बहुत सारे मटेरियल उसने यूज किया था। तो देखो, अगर पूछे कि बताओ इनमें से किसके साथ मैच करेगा, तो देखो अगला, अगर यहां पे ध्यान से पढ़ पा रहे हो, तो नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ स्मॉल ट्री, इट हैज हेयर, ग्रास, थिन टर्निंग, ड्राई लीव्स, क्लोथ पीस एटसेट्रा इत्यादि, इतने सारे क्या हुए इसके साथ मिलते। तो कौन सा पक्षी था? सनबर्ड। यानी ए का किसके साथ जाना चाहिए? 4 के साथ में। कोयल क्या करती थी? अपना घोंसला तो बनाती ही नहीं थी। तो अब देख लो कौन सा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? कोयल थी। तो पहले लाइन में डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, क्रो मेक्स नेस्ट फॉर द बर्ड इन विच इट ले एग। यानी कि कोयल क्या करती है? अपना घोंसला तो बनाती नहीं है, कौवे के घोंसले में क्या करती थी? अपने अंडों को रखती थी। तो इसका मतलब क्या हो गया? बी वाला 1 के साथ गया। तो अगर मैचिंग करोगे तो ए किसके साथ आ रहा था? 4 के साथ। बी किसके साथ आ रहा था? 2 के साथ। अगर ऑप्शन में देखो तो ए और डी में से कोई हो सकता था, क्योंकि ए 1 के साथ गया, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। अच्छा, बी वाले का ऑप्शन देखो, बी किसके साथ मैच किया था? 1 के साथ। तो यानी कि अब देखो यहां वाले एलिमिनेशन में बी 2 को कह रहा है और यहां पे बी 1 को कह रहा है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। डी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आप कोयल 1 के साथ, ए 4 के साथ, इंडियन रॉबिन की बात किया था। इंडियन रॉबिन कहां घोंसला बनाता है? रोड साइड में, पत्थरों के बीच में अपने घोंसला बनाता था। ठीक है, तो यानी नेस्ट में ग्रास इन द स्पेस बिटवीन स्टोन्स, वो बात समझ में आ गई। अच्छा, इंडियन टेलर बर्ड क्या करता था? पत्तों को सिल करके घोंसला बनाता था, वो भी चेक कर लो। नेस्ट बिटवीन 2 लीव्स, 2 लीव्स को क्या करता था? स्टिच करके, यानी कि सिलाई करके करता था। तो इसका मतलब क्या हो गया? किसके साथ मैच करेगा? 3 के साथ। यानी डी ऑप्शन क्या है इसका? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, और भी कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे इस प्रश्न में पूछा था क्या कि देयर इज ए स्पीसीज ऑफ बर्ड हुज मेल मेक ब्यूटीफुल वुवन नेस्ट। एक ऐसा पक्षी जिसके पुरुष क्या करते हैं, नर जो होते हैं क्या करते हैं? घोंसले का निर्माण करते हैं। फीमेल क्या करती है? देखती है, सबसे अच्छी घोंसले को सिलेक्ट करके क्या करती है? उसमें अपने अंडे देने का काम करती है। तो अभी बताया था सबसे लास्ट वाले में ही कि ऐसा कौन सा पक्षी होता है जिसके नर क्या करते थे? मेल क्या करते थे? घोंसले का निर्माण करते थे, और उनके घोंसले में 2 होल भी होते थे, ये भी फैक्ट बताया था आपको। तो कौन सा पक्षी होता था? वीवर पक्षी है। कौन सा पक्षी है बेटा? वीवर पक्षी होता था। क्लियर है?
कोयल तो कभी घोंसला बनाती ही नहीं, सनबर्ड बनाया था कैसी थी, लटकता हुआ घोंसला बनाया था। और बर्बेट कहां बनाती थी बच्चा, बर्बेट जो घोंसला अपना बनाती थी पेड़ की तना के बीच में अपने घोंसले का निर्माण करती थी। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बर्ड मेक डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि चूज द डिफरेंट प्लेसेस टू बिल्ड देयर, कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है, देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट इन द ट्री ट्रंक्स, ऐसा कौन सा पक्षी है जो क्या कर रहा है, अपने घोंसले का निर्माण पेड़ के तने में किया था। अभी थोड़ी देर पहले बताया कौन सा बर्ड होता था, बर्बेट होती थी। कौन सी होती थी, बर्बेट। क्योंकि हमें पता है क्रो क्या करता है, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर घोंसला बनाता है, बर्बेट पेड़ के तने में घोंसला बनाती है, सनबर्ड क्या करता है, लटकता हुआ घोंसला बनाता है और क्या करता है उसमें कपड़े चीथड़े जितने भी होते हैं सब कुछ यूज करता है वो। टेलर बर्ड क्या करती है, पत्तियों को सिल करके घोंसला बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था बेटा, बर्बेट। क्लियर है। चलो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से अ बर्ड दैट मेक अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ स्मॉल ट्री आर श्रब, कह रहा है एक छोटे से पेड़ या झाड़ी से अपने लटकते हुए घोंसले, और जैसे लटकते हुए घोंसले बोले और तुरंत समझ आने किसकी बात कर रहा है, वो कर रहा है सनबर्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, सनबर्ड की बात कर रहा है। क्लियर हुए। तो ये थे कुछ आपके, ठीक है, ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से संबंधित थे। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, क्या आपके लिए कुछ उपयोगी साबित हुआ कि नहीं। आपके एग्जामिनेशन, यकीन मानिए दोस्त, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये हमारा सेशन बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नए सेशन में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।